राजस्थान की रेत भरी थार में ऊंचे नीचे टीलों के बीच एक मिट्टी की छोटी सी कुटिया खड़ी थी। उस कुटिया में 100 साल का एक बूढ़ा अकेला रहता था। आज भी वह गहरी नींद में डूबा हुआ था। रात का घोर सन्नाटा छाया था। आधी रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर जोर की खटखट हुई। बूढ़ा हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी नींद टूट गई। वह अपने आप से बड़बड़ाया, इस वक्त इस सुनसान जगह पर कोई कैसे आ सकता है? आज तक तो यहां कोई नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजा और तेज तेज बजने लगा। बूढ़ा बिस्तर से उतरा, लंगड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही झिर्री खोली, बाहर का नजारा देखकर सन्न रह गया। सामने एक जवान, खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम सीमा था। बूढ़े ने उसे देखते ही दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस की। वह बस उसे घूरता रह गया, नजरें हटा न सका। उसने पूछा, तू कौन है और इस निर्जन रेगिस्तान में रात के वक्त क्या कर रही है? सीमा ने कहा, मैं अजमेर जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। मुझे आज की रात यहीं पनाह दे दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़ा उसे देखकर जैसे सम्मोहित हो गया। बोला, अंदर आ जा। सीमा अंदर आई। बूढ़े ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यहीं लेट जा। सीमा लेट गई और सो गई। लेकिन रात के अंतिम प्रहर में उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं। देखा, बूढ़ा वहीं खड़ा है और उसे विचित्र नजरों से ताक रहा है। सीमा झटके से उठी, बोली, क्या बात है? तुम यहां क्यों खड़े हो? बूढ़ा बोला, कुछ नहीं, लगा ठंड लग रही होगी, चादर देने आया था। सीमा ने गुस्से में चादर छीनी, ओढ़ी और फिर लेट गई। लेकिन सीमा के सोने के बाद भी बूढ़ा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक पुरानी भूली बिसरी चाहत जागी थी। वह बस उसे निहारता रहा। सुबह हुई। सीमा ने शुक्रिया कहा और निकलने लगी। तभी बूढ़ा बोला, कहाँ जाएगी? तू जवान है, अजमेर यहां से बहुत दूर है। वह करीब आया, सीमा का हाथ थाम लिया और बोला, आज की रात फिर रुक जा, सिर्फ एक रात। सीमा ने झटका देकर हाथ छुड़ाया। यह क्या मतलब हुआ? बूढ़ा बोला, फिर मैं तेरे जाने का इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वहीं छिपी हुई चालाकी थी। सीमा उसकी बातों में आ गई और रुकने को राजी हो गई। बूढ़ा उसे दूर से घूरता रहा, जैसे वह चाहता हो कि सीमा खुद उसके करीब आए। रात हुई। सीमा कोने में लेट गई, बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर। जब रात का अंतिम पहर आया, सन्नाटा और गहरा गया। बूढ़ा चुपके से उठा, धीरे धीरे सीमा के पास पहुंचा। वह देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया और नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। अचानक सीमा की आंख खुली। वह हड़बड़ा कर उठी। तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा उसकी आंखों में डूबा हुआ सा बोला, तकिया देने आया था। बिना सिरहाने लेटी है, गर्दन दुखेगी। सीमा ने तकिया लिया, नाराज होकर मुंह फेर लिया और बोली, जाओ यहां से। बूढ़ा वापस लेट गया। रात को वह खुद से बुदबुदाने लगा, सुबह वह चली जाएगी, आज मेरा आखिरी मौका था। वह भी चला गया। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा, कल किसी न किसी तरह रोकना होगा। इन ख्यालों में डूबा बूढ़ा आखिरकार सो गया। सुबह सीमा उठी और बूढ़े के पास आई। बोली, अगर जाने का इंतजाम हो गया हो तो मुझे रवाना कर दो। क्या बंदोबस्त किया? बूढ़ा उसे चाहत भरी नजरों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, आज तू यहां से नहीं जा सकती। सीमा हैरान होकर बोली, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? बूढ़ा नरम स्वर में बोला, अभी कोई साधन नहीं मिला। कल एक काफिला गुजरेगा, अजमेर की ओर जा रहा होगा। काफिला सुनकर सीमा को थोड़ा सुकून हुआ। उसने सोचा, ठीक है, कल काफिले के साथ चली जाऊंगी। आज की रात और यहीं गुजार लेती हूं। बूढ़ा मन ही मन खुश हो गया। बोला खुद से, एक रात और मिल गई। पूरा दिन वह दूर बैठकर उसे ताकता रहा। उसकी नजरें अब और गहरी और भयानक हो चुकी थीं। रात ढली। सीमा बिस्तर पर लेट गई, बूढ़ा भी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसकी आंखें छत को नहीं, कोने में सोई सीमा को घूर रही थीं। धीरे धीरे वह उठा, सीमा के पास गया, ऊपर से नीचे तक निहारा, फिर उसके पास बैठ गया और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। अचानक सीमा हल्के से हिली। बूढ़ा घबराकर पीछे हटा। फिर उसने उसके माथे को सहलाना शुरू किया। सीमा की आंखें खुलीं। वह करवट ली, मुंह नीचे कर लिया। कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी सांसें बता रही थीं कि वह जाग चुकी है। बूढ़ा चुपके से वापस लेट गया। उसकी धड़कनें तेज थीं, मगर चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं।
सुबह हुई। सीमा सीधे बूढ़े के पास गई। तेज स्वर में बोली, काफिला आया क्या? अब मुझे जाने दो। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काफिला अभी तक नहीं आया, शायद शाम तक आ जाए। सीमा झुंझला उठी, मैं और नहीं रुक सकती। बूढ़ा चुप रहा। अब वह आंगन में बैठा था और दूर से सीमा को वहीं डरावनी नजरों से देख रहा था। सीमा मन ही मन बोली, इसकी नजरें मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे आज किसी भी हालत में रात नहीं गुजारनी यहां। काफिला आए या न आए, मुझे निकलना है। बूढ़ा उसे दूर से घूर रहा था, बिल्कुल जैसे शिकारी अपने शिकार को घूरता है। शाम हुई। सीमा उसके पास आने ही वाली थी कि बूढ़ा खुद उसके पास आ गया। बोला, देख, लगता है काफिला अब सुबह तक आएगा। उनका सामान ज्यादा होता है, इसलिए धीरे चलते हैं। आज की रात फिर रुक जा। सीमा को गुस्सा आ गया। बोली, मैं अब और नहीं रुकूंगी। चाहे काफिला आए या न आए, मैं अब भी निकल रही हूं। बूढ़ा और करीब आया। बोला, रात होने वाली है। तू जवान लड़की है, इस रेगिस्तान में अकेले कहां जाएगी? जंगली जानवर भी घूमते हैं। उसके लहजे में चिंता कम, धोखा ज्यादा था। सीमा को पूरा यकीन हो गया कि यह नई चाल है। फिर भी उसने कहा, ठीक है, रुक जाती हूं, लेकिन यह आखिरी रात है। कल सुबह मैं चली जाऊंगी, काफिला आए या न आए। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ और ही छिपा था। रात हो चुकी थी। सीमा अब पूरी तरह सतर्क थी। कोने में लेटी रही, मगर आंखें खुली थीं। वह खुद से धीरे धीरे बोली, बस आज की रात जल्दी कट जाए। आंखें बंद करके ऐसे लेट जाओ जैसे सो गई हो। बूढ़ा अपने बिस्तर पर था, मगर एक आंख खुली थी। बार बार सीमा की ओर देखता कि कहीं वह सच में सो तो नहीं गई। जब उसे यकीन हो गया कि सीमा नहीं हिल रही, वह धीरे से उठा और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। देर तक खड़ा रहा, फिर पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैर सहलाने लगा। सीमा की आंख थोड़ी सी खुली। बूढ़ा फौरन पीछे हटा, फिर उसने माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। सीमा ने अचानक आंखें खोल दीं, घूर कर करवट ली और मुंह नीचे कर लिया। बूढ़ा चुपके से वापस लेट गया। उसकी सांसें तेज थीं, मगर पछतावा नहीं। सुबह की पहली किरण आई। सीमा बिना कुछ कहे, बिना पूछे उठी और बाहर निकलने लगी। तभी उसकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी। साफ सुथरे कपड़े, रोशन चेहरा, मगर चेहरा दूसरी ओर था। सीमा उसके पास गई। तुम कौन हो? नौजवान ने धीरे से चेहरा घुमाया। सीमा उसे देखकर पत्थर हो गई। पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखी, नितिन, मेरा शौहर! वह दौड़कर उसे गले लगा लिया, आंखें आंसुओं से लबालब। तुम यहां कैसे? मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? नितिन ने उसे कसकर गले लगाया। बोला, नहीं, यह हकीकत है। मैं लौट आया हूं। सीमा की खुशी का ठिकाना न रहा। तुम कहां थे इतने साल, और इस बूढ़े की झोपड़ी में कैसे? नितिन बोला, पहले उस बूढ़े को बुलाओ। सीमा ने पूरी कुटिया छान मारी, मगर बूढ़ा कहीं नहीं था। वह वापस आई। वह गायब हो गया। नितिन गहरी सांस लेकर बोला, वह कहां गया, यह तुम खुद समझ जाओगी, लेकिन पहले जानना नहीं चाहोगी कि मैं इतने साल कहां था? सीमा ने एक सांस में कहा, हां, बताओ। नितिन ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं बाजार जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा साधु जैसा आदमी और एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की मिले। मैंने मजाक में उस लड़की से कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम्हें तो किसी जवान के साथ होना चाहिए। वह लड़की कोई जादू जानती थी। उसने मेरी ओर देखा, कुछ मंत्र पढ़े और मेरे मुंह पर फूंक मार दी। एक पल में मैं उसी बूढ़े की शक्ल में बदल गया। उसने कहा, यह तेरी सजा है। तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा, लेकिन एक उम्मीद है, जिससे तू सच्चा प्यार करता है। अगर वह बिना तेरी हकीकत जाने तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ रातें गुजारे, तो तू अपनी असली सूरत में वापस आ जाएगा। बस तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकेगा। सीमा थर-थर कांप रही थी। तो तुम वही बूढ़े थे? नितिन ने सिर हिलाया। हां, मैं ही वह बूढ़ा था। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। अब उन आंसुओं में पछतावा था, शर्म थी। वह फिर उसके गले लग गई। माफ करना, मैं तुम्हें पहचान न सकी। नितिन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हें पता ही नहीं था। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पाक थी। उसी सच्चाई ने मेरी सजा तोड़ दी। अब दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। इस बार उनके बीच न कोई राज था, न फासला,
सिर्फ भरोसा, वफा और एक रिश्ता जो सजा से गुजरकर और मजबूत हो चुका था। सच्ची मोहब्बत हर इम्तिहान, हर वक्त और हर फासले को पार कर लौट आती है। अगर मोहब्बत में धोखा आ जाए तो वह सजा बन जाती है, लेकिन सब्र, वफा और खालिस दिल के साथ वही मोहब्बत एक दिन इनाम बन जाती है। इंसान की बाहरी सूरत चाहे जो हो, असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी से होती है।